नमस्कार दोस्तों, आज से हम सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जो सुंदरकांड पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वह सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर कुतुम भाई, सही दुख कंद मोद फल खाए। इसका हिंदी अनुवाद है। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी, होहि काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सावन कहूँ माथा, चले हर्ष धरि रघुनाथा। जब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूंद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारे, तर क्यों पवन तन बल भारे। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करने लग करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चल हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारे, तै मैनाक होई श्रमहारे। मंगल भवन उमंगल हारे, उमा सहित पति पुरारे। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इतनी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। दोहा। हनुमान तेहि परसा करे, पुन कीन्हे प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। लखन सिय रामचंद्र शरणम। हिंदी अर्थात हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माथा, पटेन आहि कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माताओं को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवा, सीता कही सुधि प्रभु सुनावा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार ने हनुमान जी कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन बैठे हूँ आए, सत्य कहूँ मोहि जान दे माए। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न लेना। जो जन भरि तेहि बदन पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगन विस्तारा।
सोरह जो ने मुख ते ठयऊं, तुरंत पवन सुत 32 भयऊं। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुंह किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूने कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। जैसे उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। वदन पैठे पुनि वाहिर आवा, मांगा विधाताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मोर मतो मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारा बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा है। दोहा। राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्ष चले हनुमान। लखन सिय रामचंद्र शंकर। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे। तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। सियावर रामचंद्र जी की जय।